Hello everyone, hope you all are good and taking care of yourself and your family. So, in this video, we are going to learn linear equation in two variable. Without wasting much time, let's start. I'll go one by one. I'll use Hindi and English both so that you can understand better. Linear equation in two variable. What does linear means? Linear का मतलब होता है straight line. Equation means when two quantities are equated as equation as a statement, both are in form of LHS and RHS. अगर दो statements basically mathematics statement एक दूसरे के equate करके रखे हुए हैं उसको हम बोलते हैं equation. Now in two variable, तो two means it is saying the quantity of variable, how many variable we will be having in our equation. हमारी equation में एक variable होगा, दो variable होंगे. अब यहाँ पे सवाल होता है what is variable. So any quantity or any letter which is having its uncertain value, अगर उसकी value fix नहीं है then we can call it a variable. हम इसको आगे और ध्यान से देखेंगे. Now first let us see, अभी हमारे पास अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन है तो हाउ इट विल लुक. सो इक्वेशन विथ वन वेरिएबल 3x + 2 = 0. हियर आई एम यूजिंग x एज वेरिएबल. अगर मैं दो वेरिएबल वाली इक्वेशन की बात करता हूं तो आई हैव दिस इक्वेशन. लेट्स से एन एग्जांपल 2x + 4y = 0. यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं. अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट यूज करता हूं तो व्हाट इज द फॉर्मेट हियर? ax + by + c = 0. तो ये जब इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा मुझे लीनियर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. आई हैव टू वेरिएबल्स इन इट, मेरे पास दो वेरिएबल्स भी हैं और ये मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट LHS और RHS के फॉर्म में एक दूसरे से इक्वेटेड हैं. सपोज बोथ आर इक्वल, दैट इज वाई वी कॉल इट इक्वेशन. यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स और इक्वेशन. Variables in equation and constants. Now what is variable? ऐसे लेटर्स और ऐसे पैरामीटर्स इक्वेशन में जिनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. तो यहाँ पे हम x, y, इन सम क्वेश्चन हमको PQ देखने मिलेगा. वी कैन सी m और n. तो दीज आर सम काइंड ऑफ वेरिएबल जो हम यूजुअली जनरली यूज करते हैं. अभी कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल A, B और C यहाँ पे एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट आर दोज विच डोंट चेंज देयर वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट द क्वेश्चन, थ्रू आउट आई कैन से आवर होल लाइफ टाइम वो सेम रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 रुपीज़ तो इंडियन रुपीज़ में 2 मीन्स क्वांटिटी 2. अगर मैं बोलता हूँ $2 तो इन अमेरिका ऑल्सो 2 मीन्स दे विल बी हैविंग 2 थिंग्स इन देयर हैंड्स. तो दैट इज वाई वी कॉल इट कांस्टेंट. अगर मैं एक इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल 2x + 4y = 0, इस इक्वेशन में अगर मुझे बोला जाए टेक आउट कांस्टेंट तो मैं बोल सकता हूं आई हैव हियर कांस्टेंट इज 2, 4 एंड 0. वेरिएबल्स आर x एंड y. नाउ आई होप यू आर क्लियर विथ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पुराना एक वेरिएबल वाली इक्वेशन का, सपोज 3x + 2 = 0, तो हम बोलते थे हमको x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे RHS साइड पे वैल्यूज रखनी है और LHS साइड पे सिर्फ आई नीड x अलोन, अकेला x रहना चाहिए. उसके लिए मैं बोलता था कि 3x = इधर +2 का है उधर जाके माइनस, बट दैट इज नॉट करेक्ट. इन मैथमेटिक्स ये ट्रैवल, यात्रा, इधर ले जाना उधर ले जाना इज नॉट एनी काइंड ऑफ थिंग इन मैथमेटिक्स. इन मैथमेटिक्स वी हैव ट्रांसपोजिशन. मैं इस कांस्टेंट को ट्रांसपोज करता हूं और ट्रांसपोज का मीनिंग होता है एलिमिनेशन. अगर मेरे पास 3x + 2 = 0 है और मुझे x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस LHS से 2 और 3 को एलिमिनेट करना होगा. इन 2 और 3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं सबसे पहले अगर 2 को देखूंगा तो 2 का साइन है प्लस. अगर मुझे 2 को एलिमिनेट करना है तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट -2. आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम LHS एंड RHS. अगर मैं ऐसा लिखूंगा
मुझे LHS और RHS से क्यों करना पड़ रहा है? मुझे एलिमिनेट तो सिर्फ LHS से करना है. वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक दिस इक्वेशन बैलेंस, अगर मैं यहाँ पे LHS पे -2 दे रहा हूँ, सो आई नीड टू गिव सेम फॉर RHS एज वेल. तो 3x प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज और -2. तो ये जो पैरामीटर है ये इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है. अब यहाँ पे 2 में से 2 0 एंड 0 माइनस 2 इज -2, तो इक्वेशन हो गया 3x माइनस 2. इसी को हम बोलते थे 2 उधर गया तो माइनस हो गया, बट एक्चुअल दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर मैं 3 देता हूँ तो वो कहता है 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय x. आई से 3 टाइम्स ऑफ x. 3 टाइम्स ऑफ x मतलब x का 3 गुना, और गुना मीन्स प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है गुना. गुना मीन्स प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. अब अगर मुझे 3 को एलिमिनेट करना है तो आई विल डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स. दैट इज 3x बाय 3 इज इक्वल टू -2 बाय 3. तो यहाँ 3 1 जा 3, तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा -2 बाय 3. तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था जो हमने प्रीवियस क्लास. While solving linear equation in two variable is their question and its grammar और उसका स्टेटमेंट, तो उसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. सो लेट्स स्टार्ट. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले. अब इस अगो को ध्यान रखना है. I was 7 times as old as you were then. मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जो उस वक्त तुम्हारी उम्र थी. ऑल्सो, और 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you. मैं तुमसे जो भी तुम्हारी एज होगी उससे 3 गुना और ज़्यादा बड़ा रहूँगा. सो रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली. तो मुझे इस सॉल्यूशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी. तो इट्स वेरी इजी. सो लेट्स ट्राई. यहाँ पे मेरे पास 2 लोग हैं, आफ्ताब और एक आफ्ताब की डॉटर. ओके, सो आई विल बी हैविंग 2 एजेस. मुझे 2 लोगों की उम्र मिलेगी. नाउ आई डोंट नो द एज ऑफ आफ्ताब एंड आफ्ताब्स डॉटर. मुझे क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज क्या है. सो व्हाट आई विल डू हियर, आई सपोज. तो लेट्स सपोज एज ऑफ आफ्ताब is x and age of his daughter by. आफ्ताब की एज को मैंने ले लिया x और आफ्ताब की डॉटर की एज y है. नाउ स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 में वो कहता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were. तो आज से मैं 7 साल पहले की बात करता हूँ, 7 years ago. ऐसे क्वेश्चंस को हमको स्टेप में सॉल्व करना है. तो अगर पहले 7 years ago बोला है तो 7 years ago. 7 से 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? अगर आज एज ऑफ आफ्ताब x है तो आज से 7 साल पहले x - 7 होगी. सिमिलरली एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, अगर आफ्ताब की डॉटर की एज आज y है तो आज से 7 साल पहले y - 7 होगी. सपोज आज अगर आफ्ताब की एज 30 है तो 7 साल पहले 30 - 7 दैट इज 23. और अगर आफ्ताब की डॉटर की एज आज 10 साल है तो 10 - 7 आज से 7 साल पहले यानी 3. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब बोलता है कि आज से 7 साल पहले जो भी तुम्हारी, आई शैल बी 3 times as old as you will be. मैं तुमसे जो भी तुम्हारी एज रहेगी उससे 3 टाइम्स ज्यादा. तो 3 years from now, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा? x + 3. अगर वो 30 का है तो 33 का हो जाएगा. और एज ऑफ डॉटर y + 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स ज्यादा रहूंगा आज से 3 साल बाद. तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब का एज x + 3 और उसकी डॉटर का एज y + 3.
लेकिन आज से 3 साल बाद जो भी एज रहेगी आफ्ताब की डॉटर की वो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई y दैट इज 3y एंड 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। सिमिलरली जैसा हमने ऊपर वाली इक्वेशन में लाइक्ड और अनलाइक टर्म्स को एक साथ किया था, लेट्स डू इट हियर। x - 3y, यहाँ 3y है, उसको मैं ट्रांसपोज करके RHS साइड लेके आता हूँ और इस 3 को उधर, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है, उधर माइनस, तो 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल टू 6। This is our equation number 2. So that is called the algebraic representation of this question. इस क्वेश्चन को मैंने algebraically represent कर दिया। अभी I need to represent this graphically as well. अब अगर मुझे इसको graphically represent करना है तो मुझे ग्राफ पे इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। Let's see हम उसको कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी एक पैरामीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को लेता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन 2 में y इज 0 एंड x इज 6, तो ये 0 मैंने कहा था सबके लिए कॉमन रहेगा, तो ये 0 और x इज 6, तो x 6 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 0,6। सिमिलरली व्हेन y वाज -1 वी हैव गॉट x एज 3, तो y -1 कहाँ मिलेगा, दिस इज -y, ये रहा -y और x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मुझे ये ऐसे प्लॉट मिल जाएगा। तो 3, -1। सिमिलरली -2, 0, तो 0 मेरे लिए कॉमन है, -2 y का -2 कहाँ होगा, यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 0 x का और -2 y का यहाँ पे। तो अब इन ग्राफ को देखोगे तो ये 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इन कोऑर्डिनेट्स को हमको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, तो जब ज्वाइन करोगे तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। सो दैट्स हाउ वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइजेस 13.3.1 in linear equation in two variable. I'll suggest you to go through the next questions as well, that is question number 2 and question number 3 as your homework. If you have any doubts and queries, we'll definitely find some way to get it clear. Next is, there are few things which I want you to keep in mind. I know you guys are very much aware about this COVID-19 situation, but what I want from you guys is to avoid the crowded places and implement the principle of social distancing. And whenever you will go out, just keep in mind that just go out whenever it is necessary or it becomes mandatory for you. घर से बाहर सिर्फ जब ही निकला जाए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो. And don't forget to wash your hand in every 20 minutes with either soap or sanitizer for at least 20 seconds. Maintain hygiene, keep clean, stay safe, stay home and take care of yourself. Bye-bye.